हमारी सत्संग का जो विषय है वो बहुत प्यारा विषय है और बहुत इम्पोर्टेंट विषय है। सदगुरु कबीर साहब की वाणी है अव्वल अल्लाह नूर पाया कुदरत दे सब बंदे एक नूरज सक जग उपजा कौन भले कौन मंदे। तो इसमें साहब हमें ये समझाएंगे, साहब हमें ये ज्ञान दे रहे हैं कि भाई आप भूल में हो। किस भूल में हो? हमें कौन सी भूल है? हमें ये भूल है कि हम नूर को ही परमात्मा समझ के बैठे हैं, हम ज्योति को ही परमात्मा समझ के बैठे हैं। हम समझते हैं कि ज्योति ही परमात्मा है। अब जितने भी धर्म हैं वो कहीं ना कहीं एक ज्योति को ही मान के बैठे हैं। मेडिटेशन करते हैं, ज्योत को देखते हैं और कहते हैं कि हमने परमात्मा को अनुभव कर लिया, मैंने परमात्मा को जान लिया। लेकिन उनको क्या पता कि परमात्मा नूर नहीं है, बल्कि नूर की उत्पत्ति करने वाला परमात्मा है। अव्वल अल्लाह नूर पाया, उस परमात्मा ने नूर को उत्पत्ति किया है। लेकिन लोग क्या कहते हैं? लाइट इज गॉड, गॉड इज लाइट। या तो खुदा परमात्मा है, खुदा नूर है, या नूर खुदा है। अब वो इसी नूर को ही परमात्मा समझ के बैठे हैं। तो साहिब हमें इस वाणी में हमें ये समझाएंगे कि नूर परमात्मा नहीं है, बल्कि नूर की उत्पत्ति परमात्मा के कारण हुई है। बहुत प्यारी वाणी होने वाली है। असल में ये जो वाणी है ये ब्रह्म ज्ञानियों के लिए है। जो ब्रह्म में ज्ञानी होता है वो इस वाणी को समझ सकता है, क्योंकि ब्रह्म ज्ञानी ही इसी बात को मानता है, इसी बात को पूछता है, वो इसी को ही सत्य मानता है। तो सत्संग पूरी सुनिएगा। जब तक आप सत्संग पूरी नहीं सुनोगे तब तक आप ये नहीं समझ पाओगे कि कहने वाला कहना क्या चाहता है। और आपका हृदय कहे जो मैं बात बोल रहा हूँ वो सत्य है, तो सत्संग को शेयर जरूर कीजिएगा, जिससे सभी सत्य को जान पाए और सत्य का लाभ ले सके। तो वाणी है अव्वल अल्लाह नूर पाया कुदरत के सब बंदे एक नूर से सब जग उपजा कौन भले कौन मंदे। किस परमात्मा ने सबसे प्रथम, सबसे पहले, अव्वल कहते हैं पहले, सबसे पहले, आदि से उसने क्या किया है? उसने नूर की उत्पत्ति की है, उसने नूर को पैदा किया है। और हम नूर को ही परमात्मा समझ के बैठे हैं। अब किसी मुसलमान भाई से पूछोगे कि परमात्मा क्या है, तो वो कहेंगे परमात्मा एक नूर है, परमात्मा एक ऐसी ज्योत है जिसको कोई देख नहीं सकता। अब उनको कौन समझाए कि परमात्मा नूर नहीं है, नूर की उत्पत्ति परमात्मा के कारण हुई है। यही तो साहिब ने अनुराग सागर में बताया है। साहिब ने कहा कि परमात्मा के 16 पुत्र हैं और 16 पुत्रों में से एक तेज भी पुत्र है, ज्योति। ज्योति भी उस परमात्मा का एक पुत्र है। ये नहीं है कि परमात्मा खुद है। इस बात को समझना है कि नूर परमात्मा नहीं है, नूर परमात्मा की उत्पत्ति की हुई एक छोटी सी कणु है, एक छोटी सी, एक ऐसे समझे कि एक अणु है, उसका एक हिस्सा है। लेकिन हम इसी भूल में हैं। और आगे कहते हैं एक नूर सब जग उपजा कौन भले कौन मंदे। ये सारा जितना भी आपको खेल नजर आ रहा है, इस सृष्टि में जितना कुछ भी है, पक्षी पक्षु, इस संसार में दरखत, आप, मैं, इस संसार में जो कुछ भी, जो भी जानवर हैं, वो सारे के सारे उसी एक नूर से बने हुए हैं। एल्बर्ट आइंस्टाइन की थ्योरी है ना, E = mc²। इसको समझें, इसको जानें। इसमें भी संकेत मिलता है हमें कि एनर्जी कैसे मास में कन्वर्ट होती है। ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जिससे हमें बहुत संकेत मिलते हैं, लेकिन हम उसे जानना नहीं चाहते, हम उसे मानना नहीं चाहते। हमें क्या चाहिए? हमें बस भ्रम में रहना है। सारी ज़िंदगी गुरुओं ने हमें भ्रमों में डाला है, हमें बस वहाँ जहाँ हैं हम वहीं पे खुश हैं। हमें खुद से कभी कोई सवाल नहीं करना, हमें खुद से जागृत ही नहीं होना, क्योंकि हम जागृत होना ही नहीं चाहते। हमें उस सत्य से कोई लगन ही नहीं है। बस गुरु ने कहा है आप ध्यान लगाओ, आप मेडिटेशन करो, आपके अंदर अगर ज्योत का प्रकाश हो तो आप समझ जाओ कि आपने परमात्मा को जान लिया। अब इनको कौन समझाए कि वो ज्योत तो परमात्मा का एक अणु है। तो आगे साहब कहते हैं
लोगा भरम न भूलो भाई, खालिक खलक खलक मई खालिक। साहब कहते हैं लोगों इस भ्रम में मत पड़ो और ना भूलो। अब यहाँ पे ब्रह्म ज्ञान की बात हो रही है। अभी आप ऐसे नहीं कि आप नूर को ही परमात्मा समझ के बैठे, यहाँ पे नूर की ही बात हो रही है। यहाँ पे साहब हमें नूर के बारे में समझा रहे हैं, उसी ज्योति के बारे में हमें समझा रहे हैं कि लोगा भ्रम ना भूलो भाई, कि आप इस चीज को देख के भ्रम में ना पड़ जाओ, भूल में ना पड़ जाओ। खालिक खलक खलक मई खालिक, हाँ वो खालिक खलक में है। अब जो इस खलक में है, यानी इस संसार में जो खालिक है, जो संसार का खालिक है, वो ज्योति है, वो नूर है। लेकिन इस भ्रम में मत पड़ो कि ये जो खालिक है वो ही वो सत्य का खालिक है। इसीलिए तो साहब कहते हैं कि चार प्रकार के राम है, चार प्रकार के परमात्मा है। हम ज्योति को परमात्मा समझ के बैठे हैं, कोई शरीर को परमात्मा समझ के बैठा है, जो हमें स्थूल शरीर दिख रहा है, किसी परमात्मा किसी मूर्ति को देख के हम बोलते हैं कि बस ये परमात्मा है। कोई साकार को परमात्मा कह रहा है, कोई निराकार को परमात्मा कह रहा है। तो आगे साहब कहते हैं खालिक खलक खलक मई खालिक, कि इस सारे खलक में जो खालिक है वो ज्योत स्वरूप है, वो मन है। आप इस भूल में ना रहो कि वो सत्य मालिक है। वो मालिक जहां है वहीं पे है। वो कैसे इस संसार में बंधन में फंस सकता है? अगर जो बंधन में आ जाए तो हम उसको निर्बंध कैसे कह सकते हैं? साहब कहते हैं बंदे को बंदा मिला, छूटे कौन उपाय, कर सेवा निर्बंध की तुझे पल में दे छुड़ाए। हम खुद बंधे हुए हैं। अब वो मालिक अगर हमारा इस बंधन में पड़ गया, वो भी अगर इस संसार में पड़ गया, तो वो सत्य का मालिक कैसे हो सकता है? वो सच्चा परमात्मा कैसे हो सकता है? तो वो कभी बंधन में नहीं आता। वो जहां है वहां है। लेकिन जो ये नूर है, ये जो ज्योति है, वो इस संसार की खालिक है, और हम ही इस संसार के खालिक को ही परमात्मा समझ के बैठे हैं। यही हमारा भ्रम है, यही हमारी भूल है। आगे कहते हैं खालिक खलक खलक मही खालिक, पूरा रहियो सब ठाई, कि वो सब ठाई पूरा है। इस संसार में सब समान, सब में एक समान है। वो ज्योति सब में एक समान है। ऐसा नहीं है कि गधा घोड़ा बिल्ला। अब देखें, अब ब्रह्म ज्ञानी से पूछेंगे ना तो वो कहेगा कि परमात्मा, वो ब्रह्म ज्ञानी क्या ज्योत को ही परमात्मा समझ के बैठे हैं, निराकार को ही परमात्मा, मन को ही परमात्मा समझ के बैठे हैं। वो समझते हैं कि सब में गधा घोड़ा बिल्ला बकरी जो भी है, जो उसको नजर आते हैं, वो कहता है कि सब में परमात्मा एक समान है। वो एक सब में एक ही नजर से देखते हैं वो। तो ये ब्रह्मज्ञानी होते हैं। आगे कहते हैं माटी एक अनेक बांटी, कर साजी सृजनहारे, ना कुछ पूछ माटी के भांटे, ना कुछ पूछ कुंभारे। के एक माटी से अनेक प्रकार के बर्तन बने हैं। उस मालिक ने अनेक प्रकार के बर्तन बनाए हैं, लेकिन ना कुछ पूछ माटी के भांटे, ना कुछ कुंभारे, कि इन दोनों में कोई अंतर नहीं है, एक ही चीज है ये, माटी बनाने वाला और माटी जो बनने वाला है। इसी वाणी पे बाबा बुल्ले शाह की भी वाणी है इसी प्रकार की, वहां पे मिट्टी की बात होती है। बाबा बुल्ले शाह कहते हैं कि या मिट्टी हुक्म करें दी हजार, आखिर में कहते हैं बुल्ला मिट्टी दा चुल्ला मिट्टी दा बड़ा संसार, या मिट्टी हुक्म करें दी हजार, कि इसी मिट्टी के सारा खेल बना हुआ है, सारा एक ही है ये, इन सब में कोई अंतर नहीं है कि मैं भी मिट्टी का हूं, ये सारा मिट्टी का बना हुआ सारा खेल है, तो सब एक ही हैं। अब यहाँ पे मन की बात हो रही है, यहाँ पे ज्योति की बात हो रही है। आगे साहब कहते हैं सब माई सच्चा एको सोई, जिसका किया सब कुछ होई। अब देखें मेरे भाई, इस एक लाइन को, इस शब्दों को समझें। अब इसके दो अर्थ हो सकते हैं। देखिए अब आप क्या सोच रहे हो, आपकी बुद्धि, आपका विवेक, आपकी जागृति क्या देख रही है इसको। साहब कहते हैं सब माई सच्चा एको सोई, जिसका किया सब कुछ होई। अब मैं ये सवाल करता हूं, अब यहां पे बात तो मन की हो रही है, बात ज्योति की हो रही है, लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि ज्योति अपने से खुद से कुछ कर सकती है? कोई तो है ना जो ज्योति को ताकत दे रहा है, कोई तो है ना ज्योति के पीछे, ज्योति को इतनी हिम्मत दी है कि वो इतना खेल बना गई है, सारी सृष्टि को बना दिया है, वो आगे से आगे जीव उत्पत्ति कर रही है। कोई तो उसके पीछे है ना, या खुद से वो कर रही है? हम कहते हैं मन और ज्योति तो है ही जड़,
उस जड़ को शक्ति देने वाली कोई तो चेतनता है ना, जो उसको चेतन अपना प्रकाश दे रही है, उसके कारण ये सारा खेल बन रहा है। अब यहां पे आप उसको भी जोड़ सकते हो, सब मई सच्चा एको सोई जिसका किया सब कुछ। अब उस सारा खेल उसी पीछे जो खड़ा है ना, उसका किया हुआ है, लेकिन वो खुद भूला हुआ है। वो कौन है? हमारी सूरत, वो हमारी जीवात्मा। वो अपने से भूली हुई है, वो उसको कुछ समझ में आ नहीं रहा, वो मन में फंसी हुई है, वो समझ रही है कि मन सारा खेल कर रही है, लेकिन खेल करने वाली वो है। अगर वो इसको छोड़ दे, वो कोई कार्य करे ही ना, तो सारा खेल रुक सकता है। तो सब मई सच्चा एक को सोई, जो सच्चा है ना, जो एक है ना, वो पीछे है। सारा खेल उसी का हो रहा है, वही कर रहा है। बस वो रोक ले तो रोक सकता है, लेकिन वो रोक नहीं रहा है, क्योंकि वो खुद भूल में है, उसे ऐसा गुरु नहीं मिल रहा है। साहब कहते हैं सुरत फंसी संसार में तासे पड़ गई दूर, सुरत बांधे स्थिर करो तो आठों पैर हुजूर। आगे साहब कह रहे हैं, देखिए ना, आगे साहब उसका प्रमाण भी दे रहे हैं। साहब कहते हैं कि अल्लाह अलख ना जाई लखिया, कि जो ये सारा खेल कर रहा है, जो इस सारे खेल के पीछे जो है, एक तो कर रहा है वो नहीं, देखें, एक कर्म कर रहा है, एक जो कर्म जिसके कारण हो रहा है वो नहीं, उसकी बात नहीं कर रहे हैं। एक है अकर्मी, एक है कर्मी। जो कर्मी है वो मन है, वो ज्योति है। जो अकर्मी है, जो उसको शक्ति दे रहा है, यहां पे उसकी बात हो रही है, वो सच्चा है। तो उसके लिए साहब कहते हैं कि अल्लाह अलख ना जाई लखिया, और जो वो पीछे है ना, अकर्मी है, उसको कोई नहीं लग सकता, उसको कोई नहीं जान सकता। उसके लिए तो साहब ने कहा कि तीन देव को सब कोई धावे, चौथे देव की मरम नहीं जाने, चौथा छोड़ पंजम को धावे, कह कबीर सोई हमको पावे। अब वो चौथा कौन सा है? वो चौथा ही तो ज्योति है, वो चौथा ही तो मन है। मन तो ज्योत स्वरूप है, मन ही तो है जो ज्योत स्वरूप है। ज्योति स्वरूपी अलख निरंजन भी धरता ध्यान हमारा। ज्योति स्वरूपी अलख निरंजन, वो भी उस सत्य का ध्यान लगाता है। वो कौन है? सत्य, जो उसके पीछे है, जो उसको शक्ति दे रहा है, जिसके कारण ये सारा खेल कर रहा है, ज्योति स्वरूपी ये निरंजन। वो कौन है? वो आपकी सूरत है। उसके लिए साहब ने कहा कि वही पांचवा देव है, चौथा छोड़ जो पंजम को धावे। ये सारे संसार के जितने भी लोग हैं, जो भ्रम में पड़े हुए हैं, जो भूल में पड़े हुए हैं, वो इसी ज्योत को ही परमात्मा समझ के बैठे हैं। तो साहब कह रहे हैं चौथा छोड़, इस ज्योति को पकड़ना नहीं है, इसको छोड़ना है, इसको त्यागना है। तभी आपको आप उस अल्लाह को जान सकते हो, तभी आप उस हकीकी मालिक को जान सकते हो, तभी आप उस सदगुरु को जान सकते हो कि वो सदगुरु कौन है। वो सदगुरु नूर नहीं है, वो सदगुरु ज्योति नहीं है, वो सदगुरु प्रकाश नहीं है, वो सदगुरु अलख निरंजन नहीं है। तो उसके बारे में साहब कहते हैं कि अल्लाह अलख ना जाए लखिया, जो अलख है, जो सच में सच्चा मालिक है, उसको कोई नहीं लग सकता, ना ही कोई उसको जान सकता है। गुरु गुण दीता, गुरु गुण दिता मीठा, कह कबीर में शंका नासी, सर्व निरंजन दीठा, कि मेरी सारी शंका खत्म हो गई। मुझे गुरु ने ये ज्ञान दिया, मुझे ये सारा खेल समझाया, मेरा सारा भ्रम सारा खत्म हो गया, और मैंने उस निरंजन को जान लिया। अभी निरंजन को जाना है, यहाँ पे बात खत्म नहीं। अब साहेब ये किसके लिए कर रहे हैं? ये उन भूले जीवों के लिए। आज जो मैं ये सत्संग उनके लिए है, जो ज्योत को ही परमात्मा समझ के बैठे हैं, ये उनके लिए है। यहाँ पे साहेब अपनी बात नहीं कर रहे हैं कि मेरा आज भ्रम खत्म हुआ है। उन जीवों का भ्रम आज खत्म होना चाहिए, जो ज्योत को परमात्मा समझ के बैठे हैं। कह कबीर में शंका नासी, यानी मेरी शंका खत्म हो गई। सर्व निरंजन दीठा, यानी मैंने उस निरंजन के भेद को जान लिया, मैंने उस ज्योत के भेद को जान लिया कि वो ज्योत परमात्मा नहीं है, वो ज्योत परमात्मा का नूर है। अव्वल अल्लाह नूर पाया कुदरत दे सब बंदे। उसी नूर से ये सारी सृष्टि बनी है, उसी नूर का ये सारा खेल है, और उस परमात्मा ने उस नूर को उत्पत्त किया है, ना कि वो नूर ही परमात्मा है। भाई इतना सरल और इतना आसान, इससे ज़्यादा आपको मैं क्या ही समझा सकता हूँ। बस आप बात को समझ जाएं, जो सत्य है उसको एक्सेप्ट करें और उसको मानें। क्योंकि मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि आपके मानने और ना मानने से इस चीज़ को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सत्य जो है वो है। अगर मैं नहीं मानता तो ये मेरी भूल है, सत्य को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कल को आप ही नरकों में जाओगे, कल आप ही, आपकी जीव आत्मा ही इस संसार में, इस आवागमन में आती रहेगी। क्या होगा? साहब को कोई
साहेब ने प्रचार कर करके, साहेब ने हमें बहुत से ऐसे संत दिए, बहुत से ऐसे गुरु दिए जो हमें सत्य का ज्ञान देते हैं, लेकिन हमें मतलब ही नहीं है, हमें खुद इस संसार में फंसना है, तो फिर हम क्या कर सकते हैं। साहब कहते हैं काल का जीव माने नहीं कोटि का समझाए, मैं खींचू सतलोक को वो बांधा जमपुर जाए। तो भाई साहेब ही ऐसी बात कर रहे हैं तो हम क्या कर सकते हैं। हम तो साहेब के जो संत हैं, जो साहेब के बताए हुए मार्ग पे चल के उस सत्य को प्राप्त कर लेते हैं, हम तो उसके भी दास हैं। मैं तो उन परम संतों का दास हूं। मैं तो ऐसे संतों की चरणामत लेना चाहता हूं जिन संतों ने, जिन गुरुओं ने उस सत्य को अनुभव किया। हमारे उच्च भाग होंगे कि हम ऐसे गुरुओं की सत्संगें सुने और ऐसे गुरुओं के चरणों में रहें, ये हमारे उच्च भाग होंगे। तो भाई सत्य सत्य है। अब आप मानो ना मानो इस चीज़ से हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आज के लिए बस इतना ही। साहेब बंदगी सतनाम।